Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical based question and in the form of numerical, and this is the very important graphical based questions, and this question I have taken from class 9th chapter 8th motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं और आपको इस तरह के जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, लास्ट तक देखिएगा. एक एक सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है तो अपने दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस को रखता है. इट डज नॉट मैटर यू आर फ्रॉम डीपीएस, विजडम, अक्षरा, कहीं का भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपका फिजिक्स टीचर पेपर बना रहा है तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो शायद आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये काउंट होते हैं और ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं टू चेक आउट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज मैं यहाँ पर इसका वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द क्वेश्चन इज, मैं रिपीट स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ. द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the motion of a cyclist. Find first the acceleration, second its velocity, and the third the distance covered by the cyclist in 15 seconds. ग्राफ आपके सामने दिया गया है और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि वो एग्जामिनर बेसिकली हमें क्या कह रहा है. और पेपर में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी आपका स्कूल का एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, अगर पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो आपने सबसे पहले बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसमें फाइंड आउट करवाना चाहता है. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the motion of a cyclist. Find first point its acceleration, second its velocity, third the distance covered by the cyclist in 15 seconds. ग्राफ जो है साइकिलिस्ट का आपके सामने गिवन है वेलोसिटी और टाइम का. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस का नाम दिया गया है. इसके अंदर हम टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 एंड 25. एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस जिसे मैं वाई एक्सिस का नाम दे रहा हूं जहां पे मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. और ग्राफ है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, 10, 15, 20 एंड 25 मीटर पर सेकेंड. ये ग्राफ आपको साइकिलिस्ट का गिवन है वेलोसिटी और टाइम में. आपको 1 बाय 1 तीनों टर्म फाइंड आउट करनी है. पहला इसकी एक्सेलरेशन, दूसरा उसकी वेलोसिटी और तीसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट इन 15 सेकेंड. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. तो एज पर डेफिनेशन, चले जल्दी से बताएं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यू नो वेरी वेल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं. एंड एक्सेलरेशन इज इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इट इज टू बी डिनोटेड बाय ए. एंड एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो चलिए अब ग्राफिकली देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ध्यान से देखिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड थी. जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ध्यान से देखिए आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. जब 10 हुआ तो ध्यान से देखिए आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. जब 15 हुआ तो आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. जब 20 हुआ तो आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. जब 25 सेकेंड हुआ तो भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है
लेकिन जो वेलोसिटी है इट विल रिमेन सेम 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमने क्या देखा कि टाइम के चेंज होने के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी बिल्कुल सेम है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, बताएं, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी है आपके पास, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो इट मींस द एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बताया मैंने, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता चला, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। और टाइम टेकन को इट इज अगेन टेकन इन सेकेंड, तो इट कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो तो आपकी है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड में हमें उसकी फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब हम 5 पे थे, t इजिकल टू 5 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। जब 10 पे थे तो भी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। जब 15 पे थे तो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। जब 20 पे थे तो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। और जब 25 पे आए तो वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25, 30 सभी पे वेलोसिटी कितनी है, इट विल रिमेन सेम, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो लो बेटा, सेकेंड का आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, कि साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 सेकेंड के अंदर। अब तीसरे में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, कि साइक्लिस्ट ने 15 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो कैसे निकालेंगे, अब आप सबको पता है कि जो वेलोसिटी होती है एज पर फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो हमें तो डिस्टेंस कवर निकालना है, डिस्टेंस कवर दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। चले मैं कहता हूं कि s डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, कितने टाइम में निकालना है, 15 सेकंड में। तो टाइम आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 15 सेकंड। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो s कम्स आउट टू बी 300 मीटर। दोबारा देखेंगे, थर्ड पॉइंट पे हमें निकालना था डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड, कि 15 सेकंड के अंदर साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन कितना टाइम में, 15 सेकंड में हमें निकालना है। तो आपके पास सेकंड से सेकंड कट गया, तो डिस्टेंस आ गया 300 मीटर। इसका मतलब 15 सेकंड के अंदर वो साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 300 मीटर। सो दिस इज द ग्राफिकल बेस्ड न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं माय डियर स्टूडेंट डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।